आज का दौर कंप्यूटर का है। कंप्यूटर किसके पास नहीं है? हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप होता है। ये दौर पूरी तरह से कंप्यूटर के लिए चल रहा है। एआई मॉडल्स वगैरह आप अपने आसपास देख ही रहे होंगे। लोग कंप्यूटर से बिज़नेस कर रहे हैं, कोई इसे एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, उसे एंजॉय करना चाहता है। ऐसे में अगर हैकिंग का तड़का लग जाए तो बात ही कुछ और है। अब नए स्टूडेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट हैकिंग में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हैकिंग से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे ये हैकिंग बेसिक लेवल पर कैसे की जाती है, क्या वो चीज़ें जो आपको हैकिंग करने से पहले यानी उन्हें प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। हम कम्प्लीटली उसकी थ्योरी के बारे में समझेंगे। तो अगर आप तैयार हैं एथिकल हैकिंग सीखने के लिए तो इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपको हैकिंग को 8 फेसेस में सीखना पड़ेगा। हम बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक फ़ेज़ में क्या क्या होने वाला है। हैकिंग में आपका पहला फ़ेज़ ये होने वाला है कि आप इसमें समझेंगे विंडोज़ के बेसिक कमांड्स को, कॉपी पेस्टिंग और फाइल को ट्रांसफ़र करना और फाइल को दूसरी हार्डवेयर से कनेक्ट करना, जो बुनियादी चीज़ें हम अपने घर में करते रहते हैं। डीवीडी कॉपी करना आना चाहिए आपको यूएसबी से गेम इंस्टॉल करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। तो विंडोज़ पर बेसिक कमांड आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये आनी चाहिए, फ़ाइल के टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर में कोई फ़ाइल आप चाहते हो कि वो एक्सेस करे, तो हमेशा उस फाइल के एंड में देखना है EXE। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल। एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल सिर्फ विंडोज़ में रन करती है, ये मोबाइल पर नहीं रन करती है, ना ही आपके आईफोन में एक्सेस करेगी, ना ही मैक पर। एग्जीक्यूटेबल फाइल सिर्फ आपके कंप्यूटर्स में। इसमें ज़िप फाइल भी होती है। ज़िप का मकसद यहाँ पर ये होता है कि ये फ़ाइलें जो लॉक्ड होती हैं, मतलब इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और इन्हें ज़िप से साइज़ को छोटा कर दे, फ़ाइल को कंप्रेस किया जाता है। ISO फाइल होती हैं। ISO फाइल वो फाइलें होती हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म के लिए बनी हो और आप उन्हें कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे हो। मींस कि अगर कोई प्ले स्टेशन का गेम है तो उसे आप अपने कंप्यूटर पे एंजॉय कर पा रहे हो, क्योंकि उस प्ले स्टेशन फाइल को ISO में बदल दिया गया है। तो ये होता है। और हमारा लास्ट आता है APK। ये फ़ाइल एंड्रॉयड में इस्तेमाल होती है। जितनी भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो सभी APK फॉर्मेट के अंदर होती हैं। तो फ़ाइल टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है हैकिंग के अंदर, क्योंकि हमें बहुत सारी फ़ाइल टाइप मिलती हैं, इसीलिए हमें उन पर कंट्रोल करने के लिए उनके टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है। वाईफाई राउटर की बेसिक मालूम करना बहुत ज़रूरी है। वाईफाई के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, वाईफाई की पूरी एल्गोरिथम सिस्टम पता होनी चाहिए कि वाईफाई स्टार्ट कैसे होता है, फिर वाईफाई शट डाउन पे कैसे जाएगा, क्योंकि जब आप वाईफाई हैक करना सीख रहे होंगे तो उस दौरान में आप वाईफाई को मैन्युअली तो टच नहीं कर सकते। तो आपको ये करना होगा कि आप उसमें हैंडशेक रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा भेजेंगे कि वाईफाई ओवरलोड होकर रीसेट पे चला जाएगा और उसी दौरान में हमें अपना नया पासवर्ड डालना होगा। तो वो जब हम डिटेल देखेंगे तब उस डिटेल के अंदर ही हम इस पर काम करते हुए आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल आपको ये जानना है कि वाईफाई राउटर की बेसिक पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। IP एड्रेस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। IP एड्रेस का मैं एक लाइन में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। IP एड्रेस उस चीज़ को कहते हैं जैसे आप अपने शहर के अंदर अपने NIC की मदद से अपनी पहचान लेकर घूमते हैं। इंटरनेट पर आपकी पहचान आपका IP नंबर होता है। बेसिकली आपके NIC का नंबर नहीं होता। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ कर रहे होते हैं और वो इंटरनेट पर यूज़ हो रही होती है, उस डिवाइस का अपना एक नंबर होता है जो उसको अलॉट किया जाता है। तो वो IP नंबर से पता चलता है कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप कहाँ बैठे हुए हैं। आपकी लोकेशन सारी उस IP एड्रेस के अंदर मौजूद होती है। तो इंटरनेट पे आप जो भी करेंगे वो आपकी IP एड्रेस से मालूम किया जा सकता है कि आप कौन हैं। तो वो उसकी हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आगे बात करते हैं पोर्ट्स। यहाँ पर ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। ये पोर्ट्स को समझना इस तरह से हम समझ सकते हैं जैसे कि जब भी हम अपने स्कूल से या अपने ऑफिस से अपने घर जाते हैं तो हमारा एक मखसूस रास्ता तो होता है, मगर अगर हम किसी और रास्ते से जाएं तो वो रास्ता हमारे लिए कुछ ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा छोटा भी हो सकता है। ठीक इंटरनेट पर भी ऐसा ही होता है कि डेटा यहाँ से वहाँ दूसरे कंप्यूटर्स में एक दूसरे कंप्यूटर में शेयर होता है, लेकिन ये जो पोर्ट्स होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के अलग अलग रास्ते होते हैं और हर रास्ते पे अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, यानी वहाँ पे तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसकी पोर्ट्स बिल्कुल अलग होती हैं एक दूसरे व्हाट्सएप तक जो डेटा भेजा जा रहा होता है। वहीं पर अगर आप बात करो कि CCTV कैमरास जो चल रहे होते हैं वो इंटरनेट का रास्ता इस्तेमाल नहीं करते जिस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। CCTV इंटरनेट पे
अपने डेटा को भेजने के लिए कोई और पोर्ट्स का इस्तेमाल, कोई और रास्तों का इस्तेमाल करता है। तो हैकिंग करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा शॉर्टकट है फ़ाइल कॉपी करने के लिए, कहाँ से हमें फ़ाइलों को लेकर आना है कि कोई और हमें देख ना सके। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना, तो पोर्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। फेज़ 1 का आखिरी टॉपिक होगा हमारा CMD की बेसिक होना, कमांड लाइन इंटरफेस, जो हमने पढ़ा था 9 क्लास के अंदर। अक्सर CLI अब उसे कहते थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वर्सेस कमांड लाइन इंटरफेस। ये चीज़ पे पकड़ होना चाहिए, जिसे CMD भी कहते थे। ये बेसिकली हर विंडो के अंदर प्री इंस्टॉल होता है। इसका काम ये होता है कि ये बिना ग्राफिक्स को इस्तेमाल करे आपका सिर्फ कोडिंग पर काम करता है, जिससे आपका कंप्यूटर 10 गुना ज़्यादा रफ्तार के साथ काम करता है। ये CMD में होता क्या है? IP कॉन्फ़िग। अगर इंटरनेट आपके कंप्यूटर डिवाइस से लगा हुआ है तो आपकी IP एड्रेस क्या है, आप कहाँ से काम कर रहे हैं, आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, और भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, IP कॉन्फ़िग दबाते हुए डिटेल्स आपको बाहर आ जाएंगी। इसी में पिंग एक कोड होता है, ट्रेसर्ड होता है। ये वो सारी चीज़ें जो आपके कंप्यूटर के मैन्युअली हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम फेज़ 1 के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। बाकी आने वाली दूसरी वीडियोस में इसके बचे हुए दूसरे फेजेस को कवर करेंगे, और फिर डिटेल में आगे हम फेज़ 1 में जितने मैंने आपको टॉपिक बताया उसको एक एक करके हम समझेंगे। अगर आप हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, तो मुझे पता चलेगा, तो मैं आगे इस पर और चीज़ें लेकर आऊँगा और विद डिटेल में आपको बताऊँगा सारी चीज़ें कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसकी आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। अगर हैकिंग सीखनी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस स्क्रीन पर जाएंगे और टैपिंग करके किसी को हैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और ये तमाम हैकिंग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, और इसे एथिकल तरीके से, मतलब लीगल तरीके से हम करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो वो वेबसाइट भी आपको मैं बताऊँगा, जहाँ पर जाके आप लीगल तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, थ्योरी पे पूरा फोकस करें और वीडियो को लाइक करें।